नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे नए एपिसोड में नई कुंडलियों के साथ। और आज की जो कुंडली है इस एपिसोड में वो है माधव शर्मा जी की। तो आज का एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे माधव शर्मा जी की कुंडली के साथ। और इनका जन्म विवरण जो है वो है 6 दिसंबर 2000 का, और जन्म समय है 8:20 रात का। रहने वाले ही हैं, जन्म स्थान जो है वो है जयपुर। और इनका जो प्रश्न था वो था कि जॉब से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड इनको थोड़ी दिक्कत और परेशानियां आ रही हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इनकी कुंडली में और देखते हैं कौन सी दिक्कत, कैसी दिक्कत जो है वो इन कुंडली में आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लग्न कुंडली की। और लग्न कुंडली में आप देखोगे कि कर्क लग्न की कुंडली बनती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि तृतीय भाव में मंगल विराजमान है, बुध की राशि कन्या में। उसके बाद आप पंचम भाव में आओगे तो पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है वृश्चिक राशि में। उसके बाद केतु की जो स्थिति बनी हुई है वो है आपके षष्ठम भाव में गुरु की राशि धनु में। हालांकि केतु धनु राशि में जो है वो उच्च के हो जाते हैं। और वैसे ही बात करूं मैं शुक्र की, तो शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं शनि की राशि मकर में। और चंद्रमा जो है वो विराजमान है गुरु की राशि मीन में नवम भाव में। उसके बाद बात करूं मैं गुरु और शनि की, तो गुरु और शनि दोनों की युति बनी हुई है आपके 11वें भाव में शुक्र की राशि वृष में। उसके बाद आप बात करोगे राहु की, तो राहु भी उच्च के होते हैं। मतांतर में ही ये कि राहु जो है वृष और आपके मिथुन में उच्च के होते हैं। और वैसे ही केतु भी वैसे ही मतांतर में इनकी बनी हुई है कि ये भी वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के होते हैं। अब जैसे कि इनका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे क्या दिक्कत यहाँ पे आ रही है। देखिए, करियर जॉब से रिलेटेड इनको दिक्कत आ रही है, तो जॉब और करियर जो है हम दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में आप देखोगे तो दसम भाव में मेष राशि यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, अब क्योंकि लग्नेश की मित्र राशि है और देखें तो जो स्थिति है इस राशि के स्वामी की जो स्थिति है वो है मंगल, जो कि बुध की राशि में बैठे हुए हैं तृतीय भाव में। ठीक है, दूसरी राशि जो है मंगल की वृश्चिक राशि वो है पंचम भाव के स्वामी। अब देखेंगे यहाँ पे कि एक तो पहली बात, मंगल जो है अपन शत्रु राशि में विराजमान है। बुध के साथ मंगल की एक्चुअली थोड़ी सी शत्रुता होती है। ठीक है, चंद्र की भी शत्रुता होती है और मंगल की भी शत्रुता रहती है। अब क्योंकि मंगल जो है वो तृतीय भाव में चले गए, दिक्कत परेशानियां नहीं है, पर दिक्कत और परेशानियां आप जिसको बोल रहे हो एक्चुअल में है क्या कि आपको जॉब से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको फल मिलता है। ठीक है, मतलब जो जितनी आप मेहनत करते हो उस हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। वो दिक्कत और परेशानियां मेरे हिसाब से आपको आ रही हैं। ठीक है, बाकी दिक्कत नहीं है कि आपको जॉब नहीं है या आपके पास जॉब नहीं आएगी या आपका करियर नहीं बनेगा, लेकिन देरी से इसलिए भी क्योंकि शनि की बात करूं, शनि जो है वो आय के भाव में बैठे हुए हैं, गुरु भी आय के भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए गुरु जो है वो भाग्येश्वी हैं और साथ में देखे जाए तो आपके षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं। बात ही वैसे ही शनि की बात करूं तो शनि जो है आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि कहाँ बैठे हैं आपके 11वें भाव में। तो देखिए शास्त्रानुसार देखा जाए तो शनि 11वें भाव में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि शास्त्रानुसार जिसको बोलते हैं कि तृतीय भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फलों में कमी करेगा। अब इस सूत्र को आप यहाँ पे लगाओगे तो आप देखोगे कि आपके अष्टम भाव का स्वामी आपके 11वें भाव में बैठ गया, आपके आय के भाव में बैठ गया, तो वहाँ पे कमी करेगा आपकी आय में। ठीक है, पैसे हो सकता है फंस के आए, आपके रुक जाए, पैसा आपका रुक जाए और काफ़ी देरी के बाद पैसा मिले। ठीक है, तो वो परेशानी है, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। वैसे तो गुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और भाग्येश भी हैं, पर देखते हैं इनका बल जो है वो कितना है। हालांकि गुरु जो है अपने शत्रु राशि में विराजमान है। ठीक है, अब देखेंगे गुरु जो है वृष राशि में 11 डिग्री पे वक्री स्थिति में है। ठीक है, शनि की बात करूँ तो शनि जो है वो 2 डिग्री पे है। ठीक है, अब क्योंकि शनि और गुरु दोनों की युति बनी हुई है, गुरु जो है वैसे तो वो भाग्येश हैं। ठीक है, लेकिन भाग्येश होने के साथ साथ वो षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो आपके प्रभाव है षष्ठम भाव के वो भी लेंगे और 12वें भाव आपके जो नवम भाव है भाग्य भाव का भी लेंगे। ठीक है, अब उसी हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा।
शनि की जैसे बात की, वैसे तो वो बाल्यावस्था में है, पर फिर भी आप देखोगे तो भी इसमें वो कमी आएगी। और मेन बात ये है कि कर्म भाव का स्वामी, आपके जो जॉब रिलेटेड जो स्वामी है मंगल जो है, वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव कोई ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी खराब है, लेकिन देखा जाए तो तृतीय भाव जो है वो पराक्रम और साहस को दर्शाता है, ठीक है, छोटे भाई बहनों को भी दर्शाता है। तो मंगल की बात मैं करूं तो मंगल यहाँ पे आपको साहस और पराक्रम दोनों ही चीजें देगा, ठीक है। शत्रु राशि में है तो थोड़ी दिक्कत आपको कर सकता है, पर इसके साथ साथ जो है तृतीय भाव में फल देता है, फल मिलता है। जिस भी भाव से रिलेशन बनेगा, उस भाव से रिलेशन जो बनने के बाद उसका जो रिजल्ट है उसमें देरी कर देता है, उसमें भागदौड़ बढ़ा देता है, और काफ़ी ज़्यादा आपकी परेशानियां उसी वजह से आपको आ जाती हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको फल जो है वो मिलेगा, ऐसी स्थिति आप बना के चलिए, ठीक है। अब बात करूँ मैं उपाय की, तो देखिए यहाँ के लिए, इसके लिए आपको मंगल के उपाय करने हैं। मंगलवार के आप हज कर सकते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं, तो भी आपकी जो दिक्कतें हैं और परेशानियाँ वो खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही कि आपका एक राजयोग भी बनता है, जिसको सूर्य और बुध का राजयोग बोलते हैं, बुध आदित्य योग, ठीक है। अब बुध जो है वो वृश्चिक राशि में है 10 डिग्री पे, सूर्य जो है वो 20 डिग्री पे है आपके वृश्चिक राशि में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बनता है, तो यहाँ पे भी आपको शिक्षा से संबंधित अगर आपकी फील्ड बनती है तो उसमें भी आपको आय आपकी बन सकती है। साथ ही बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपके जो शिक्षा से संबंधित परेशानी या अड़चने वो नहीं आएंगी। आपको यहाँ पे पंचम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे यहाँ पे सुख मिलेंगे, अचानक धन लाभ की प्राप्ति, ठीक है। बच्चों से आपको सहयोग मिलेगा, बच्चों से आपको अच्छी इनकम के सोर्स भी बनेंगे, उनके साथ अच्छी बनेगी। साथ साथ में आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो वो भी अच्छा चलेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको सूर्य बुध आदित्य योग के हिसाब से बनेगी। राहु केतु की स्थिति भी अच्छी है, वो भी अपनी राशि, हाँ, पर जहाँ पे बैठे हैं वो भाव गलत है, ठीक है। अब देखो केतु जैसे यहाँ पे उचके हुए, तो उचके तो हुए लेकिन प्रभाव भी वो कहाँ कह देंगे, आपके षष्ठम भाव का और 12वें भाव का भाव देंगे। तो रोग ऋण शत्रु ये आपके चलते रहेंगे, ठीक है। पर इसमें थोड़ी सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप गलत चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है। गलत चीज़ों में पड़ोगे तो ही आपको जो है राहु केतु यहाँ पे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बाकी ग्रह की स्थिति जो है अच्छी है, इतनी अच्छी भी नहीं बोल सकते, लेकिन देखा जाए तो थोड़ी अच्छी है। तो आपको जो मैंने उपाय बताया वो आप करिए, लाभ मिलेगा और आपका जो करियर है वो अच्छा होगा। चलो बात करते हैं अब अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर अभिषेक की, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1999 और जन्म समय है 11:20 सुबह का, और जन्म स्थान है कोटद्वार उत्तराखंड। इनका जो प्रश्न था वो प्रश्न है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं मैं, और कौन से फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। तो ये इनका क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आपको अभिषेक जी ये बताना चाहूँगा कि देखिए किस फील्ड में आपने जॉब करनी है, किस फील्ड में आपकी तैयारी करो, ये चीज़ें तो बात की हैं। पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, अगर कोई स्टडी हम करते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो वो हमें ज्ञात होता है कि अगर हम इस फील्ड में जाएंगे तो हमारे पास जो जॉब का जो क्राइटेरिया है वो क्या बनेगा, हम किस फील्ड में जा सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग किस फील्ड में की, ठीक है, इंजीनियरिंग तो की लेकिन किस फील्ड में की, उसी हिसाब से आगे आपको जो है जॉब के चांसेस बनते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि किस फील्ड में तैयारी करूं, तो देखो अगर मान लो आपने इंजीनियरिंग की है और मैं आपको बताऊं कि आप वकील की तैयारी कीजिए, आप वकील बनिए, ठीक है, वकील में आपके योग अच्छे हैं, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि आपने तो तैयारी, आपने जो स्टडी की है तो इंजीनियरिंग की है, तो फिर आप वकालत कैसे कर पाओगे, उसके लिए तो स्टडी करनी पड़ेगी ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर जो स्टडी आपने की है उसी हिसाब से ही आपका आगे जो है फ्यूचर बनता है। ग्रहों का योगदान रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर ग्रह जो है उस हिसाब को इंसान को बनाते हैं, उस काबिल बनाते हैं कि वो चीज़ें कर सके, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने अगर आर्मी में ही जाना है तो उसकी भी ग्रहों की स्थिति जाननी चाहिए कि क्या ये उस फील्ड में जाने के लिए जा सकता है, उसके लिए तैयार हो सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन किया कि किस फील्ड में तैयारी करूं, तो आपको खुद ही पता नहीं है कि आपने जाना कहाँ पे है, ठीक है। एक तो होते हैं योग,
कि कौन सी फील्ड में उसको अच्छी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जॉब किस फील्ड में करनी है, वो भी क्वेश्चन जो रहता है। लेकिन जैसे कि आप तैयारी की बात कर रहे हो कि मैं किस फील्ड में तैयारी करूं, तो वो थोड़ा सा संशय रहता है। तो सबसे पहले तो ये आपको ये क्लियर करना है कि आपने जाना किस फील्ड में, ठीक है। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि कौन से ग्रह जो है इसके लिए आप तैयारी कर पाओगे, ये ग्रह आपके साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे उस फील्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बनी रहती हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको कुछ बताना चाहूँगा इसके अलावा कि गवर्नमेंट जॉब, देखिए गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, देखो जैसे कुंडली में बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, आप तैयारी करिए, ठीक है। मैं उनको ये नहीं बोलता कि आप इस फील्ड में तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब की इस फील्ड में तैयारी कीजिए, ठीक है। हाँ, स्टडी के मामले में बहुत बात करें कि स्टडी जो है किस फील्ड में करनी चाहिए, वो हम बता देते हैं कि इस फील्ड में करिए, ताकि आपको उसमें फ्यूचर में भी लाभ मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप आज की बात है, अब आपकी जो बात है उसमें भी यही क्वेश्चन है आपका रहता है कि किस फील्ड में तैयारी करूं, ठीक है। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अगर आपके बनते हैं तो निस्संदेह आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है। आप तैयारी करिए, आपको लगेगी। पर बोलने का मतलब ये है कि आपने जिस फील्ड में स्टडी की है उसी से रिलेटेड आप तैयारी करोगे ना जॉब की। तो चलो इस बात को हम छोड़ते हैं और बात करते हैं, मेरे मुद्दे पे आते हैं। वो मैं देखेंगे हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करूँ मैं, तो यहाँ पे इनकी धनु लगन की कुंडली बनती है, लगन कुंडली बात कर रहा हूँ मैं। और मंगल और चंद्र की युति यहाँ पे साथ में बनी हुई है धनु राशि में ही, ठीक है, आपके लगन में ही। उसके बाद केतु जो है वो मकर राशि में विराजमान है द्वितीय भाव में। गुरु और शनि जो है वो विराजमान है मेष राशि में पंचम भाव में। राहु विराजमान है अष्टम भाव में कर्क राशि में। शुक्र जो है वो विराजमान है सिंह राशि में नवम भाव में। सूर्य की बात करो तो सूर्य जो है वो बुध की राशि कन्या में विराजमान है दसम भाव में, और 11वें भाव में बुध विराजमान है शुक्र की राशि तुला में, ठीक है। तो ये ग्रह स्थिति यहाँ की बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बात करूँ मैं, तो देखो जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं पहले भी बताया हो कि कुछ ग्रह जो हैं वो काफ़ी योगदान देते हैं कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के और हायर रैंक की जॉब के बारे में, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, बुध भी दे देता है। अगर सूर्य बुध की तभी आदित्य के योग बने तो भी अच्छे जॉब के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बात करूँ मंगल की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और साथ में गुरु हो गया, तो वो भी गुरु शुक्र दोनों चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी योगदान का अलग अपने अपने फील्ड के हिसाब से रहता है। अब देखिए सूर्य की बात करो, सूर्य दसम भाव में बैठे हुए हैं। उनकी राशि की बात करो, राशि जो है वो भाग्येश हैं। वो भाग्य आपके नवम भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठे आपके आय भाव में। अब भाग्येश जो है वो भाग्य का स्वामी जो है वो अगर आय आपके कर्म स्थान में बैठ जाए तो वो तो काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि राजयोग बन गया कि आपका भाग्य स्थान का स्वामी आपका कर्म भाव में आ गया, आपके जॉब के रिगार्डिंग अब यहाँ पे स्थान में आ गया। तो काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट जॉब की योग बनते हैं। ऐसे इंसान को हायर रैंक की जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे बल का भी। तो देखो बल जो है वैसे तो बुध की राशि में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में बात करूँ सूर्य की, तो सूर्य जो है वो कन्या राशि में 27 डिग्री पे है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि योग जो है वो हायर रैंक के बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। 27 डिग्री पे चले गए, 27 डिग्री में सूर्य जो है वो बलहीन हो जाता है, ठीक है, वृद्धावस्था में चला जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसके लिए अगर सूर्य को बलवान करना है तो आप जो है आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, और साथ में इसके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। सूर्य का रत्न इसलिए नहीं आपको धारण करवाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। गुस्सा होने से गुस्से का दिक्कत ये आती है कि सूर्य का रत्न धारण करने से आपका जो गुस्से का लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको मैं अल्टरनेट बता रहा हूँ कि आप जो आपको उपाय बताए वो आप करिए सूर्य के रिगार्डिंग। साथ में देखो एक चीज़ और बन रही है यहाँ पे, देखिए भाग्य का स्वामी आपके आय भाव में चला गया, और आपके आय भाव का आपका जो भाग्य भाव का स्वामी है, आपका जो भाग्येश है वो बैठा है आपके कर्म स्थान में, और आपके कर्म स्थान का स्वामी जो है वो बैठा है आय के भाव में। बहुत ही अच्छा राजयोग बनता है, ठीक है।
सबसे पहले तो ये कि भाग्य से आप जो है अपनी जॉब पाएंगे, ठीक है, और अपने जॉब के बल पे आप अपनी आय भी कमाएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे राजयोग बनता है। बुध की बात करूँ तो बुध जो है वो 20 डिग्री पे है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी योग बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दिक्कत आएगी, आप तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, अच्छी आपको जॉब जो है मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सूर्य के मंत्र जाप आप करोगे तो आपको हायर रैंक की जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। साथ में मंगल की बात करूँ तो मंगल जो है वो उनकी स्थिति भी अच्छी है। मंगल की बात करूँ तो वैसे तो मंगल जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी है और आपके पंचम भाव के स्वामी है, ठीक है, त्रिकोण के स्वामी है और बैठे भी आपके लगन में है। हाँ, इंसान को गुस्सा जो है वो रहता है। मंगल, क्योंकि मंगल जो है वो आपके लगन में बैठ गया तो गुस्सा ऐसे इंसान को रहता है, ठीक है। अब चंद्र भी साथ में है तो चंद्र का भी इनका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि चंद्र जो है वो यहाँ पे योग कारक नहीं रहे हैं क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो इस भाव में भी कमी करेंगे। और चंद्रमा, आपका जो मनोबल है वो कमजोर हो सकता है, आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा गुस्सा भी आपको आएगा, गुस्से वाले स्वभाव है आपका, उसमें थोड़ी दिक्कत आपको रहेगी। तो क्योंकि मंगल जो है वो उग्र स्वभाव का ग्रह है ये भी, तो ये उसका भी प्रभाव जीवन पे आपके मानसिकता पर रहता है, ठीक है। तो मंगल की जैसे बात करें तो मंगल 12वें भाव के स्वामी है और आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो ये भी आपके अच्छी चीज़ हो गई कि मंगल आपके यहाँ पे अच्छे योगदान देंगे, अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देने के प्रयास करेंगे। हालांकि 12वें भाव का भी आपको रिजल्ट देंगे और 12वें भाव से आपके खर्चे भी आप अपने ऊपर करोगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मंगल की स्थिति भी लगभग ठीक ही है और सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है आपके आय भाव का स्वामी आपके भाग्य के साथ जुड़ गया, ठीक है। अब भाग्य के साथ जुड़ा तो यहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, कि भाग्य से आपको जॉब मिलेगी। अब जॉब के बल पे आप पैसा कमाएंगे और उस पैसे को अपने भाग्य के बल पे ही आप जो है अच्छे से यूज़ करोगे अपने ही भाग्य को चमकाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सर्कुलर जो है वो बन गया, काफ़ी अच्छे यहाँ पे योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहा है, तो अच्छी स्थिति है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप तैयारी करिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए तो आपको अच्छे फल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की 2 कुंडलियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इसके अलावा कोई भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और बाकी जो व्हाट्सएप नंबर है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।